हम सब भारतवासी हैं, ये बात हम सब जानते हैं। बात कहीं ना कहीं सनातन धर्म की भी आती है, जब हिंदुत्व उभर के सामने आता है। एक बात और भी है कि मनुष्य की उत्पत्ति हुई, मनुष्य 1 से 2 में बदला, 2 से 4 में बदला, 4 से 8 में बदला और 8 से 16 में। इस तरह से मनुष्य की जनसंख्या में बढ़ती दर बढ़ती होती चली गई और मनुष्य का सामाजिक परिवर्तन भी होता चला गया। कस्बे बने, गांव बने, कुछ नगर तो कुछ महानगरों में तब्दील हुए और जैसा कि हो भी रहे। इस तरह से भाई जाहिर सी बात है कि जब इंसानों की जनसंख्या बढ़ी तो उन्होंने अपना विकास करना भी शुरू किया। सड़कें बनाई गई गांव के विकास के लिए, शहरों के विकास के लिए जंगलों को काटा गया और जंगलों के बीच से सड़कों का निर्माण किया गया। मनुष्य भौतिकतावाद में पड़ गया और उसकी जरूरतें दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई और मनुष्य की जनसंख्या का एक बड़ा विशाल विस्फोटक रूप सामने देखने को मिला और उस जनसंख्या पर कोई भी पाबंदी नहीं, कोई अनिवार्यता नहीं और ना भी हो सकती है, जैसा कि देखने को सामने मिल रहा है। हम भारतवासी अपने आप को भारतीय कहते हैं, हिंदुत्व कहते हैं, हिंदू कहते हैं और साथ ही साथ हमेशा सत्य की बात भी करते हैं। कहीं ना कहीं सतयुग में भगवान श्री राम की बात करते हैं, भगवान श्री राम की बात हो और हम सब उनके 14 वर्षों के वनवास भरी जिंदगी से मरहूम रह जाएं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। भगवान राम की बात चली है तो सीता मैया लक्ष्मण, जो कि प्रभु श्री राम के छोटे भाई और प्रभु श्री राम की पत्नी सीता देवी की देवा भाभी का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, ये पाठ भी हमें कहीं ना कहीं ये सतयुग ही सिखाता है। भक्त बहुत हुए पर श्री राम भक्त हनुमंत जैसा कोई नहीं, जो आज भी लोगों के कष्ट निभाते। ये वही वीर हनुमंत हैं जिन्होंने रावण की सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया और लक्ष्मण को पुनर्जीवित करने के लिए पर्वतों से संजीवनी बूटी लाए थे, तब लक्ष्मण की जान बची थी। लेकिन जब प्रभु राम रावण द्वारा बंदी बनाई गई प्रभु श्री राम की पत्नी सीता को छुड़ाने के लिए और रावण का वध करने के लिए प्रभु श्री राम समुद्र तट के किनारे पहुंचे तो सोच में पड़ गए कि ये समुद्र कैसे पार किया जाए। तब वीर हनुमंत, पवन पुत्र हनुमान ने अपने प्रभु श्री राम के लिए अपनी वानर सेना को दिशा निर्देश करते हुए यह कहा कि हमें समुद्र पार जाना है और इसी वानर सेना के जरिए पुल का निर्माण हुआ और भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और रावण का वध किया और सीता को वहां से छुड़ाकर लेकर आए। उस समय यही वानर सेना प्रभु राम के साथ, यही वानर सेना जिसे आज कलयुग में बंदरों के नाम से जाना जाता है। मनुष्य कितना स्वार्थी है। अपने स्वार्थ के लिए अब इन वानरों को मौत के घाट उतारने की योजना बना चुका है। वहां शासन, वहां प्रशासन, मतलब आप श्री राम को तो अपनाएंगे, उनके लिए राम मंदिर भी बनवाएंगे, पर उनके भक्त हनुमंत की इस वानर सेना को जहर देकर मौत के घाट भी उतारेंगे। वारे राम भक्तों, हनुमंत भक्तों, फिर शनिवार को मंदिर में लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर तेल दान करना, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाना और दूसरी तरफ बंदरों को मौत के घाट उतारना। क्या 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 कहा? ये नुकसान करते हैं और तुमने जो इनके जंगल छीने उनका क्या? इनके बाग बगीचे को उजाड़ दिया, उनका क्या?
मानव जात, तुमने क्या दिया इस धरा को? ओह अच्छा, धरा, यह शब्द तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, इसलिए बोल देता हूं पृथ्वी, जमीन। अरे छोड़ो अपनी बेकार की ड्रामेबाजी, असल जिंदगी में आ जाओ। देखो किस तरह से डरे हुए हैं ये वानर, कितने घबराए हुए हैं बेचारे। ये उनके दुख दुमूह बच्चे। क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मैं तुम मानव जात से पूछ रहा हूं, क्या बिगाड़ा इन्होंने तुम्हारा? अगर इतनी निर्दयता तुम लोगों के भीतर है तो इनको किसी वैन में भरकर घने जंगलों में क्यों नहीं छोड़ देते? अब आप लोग ये कहेंगे वहां इनको खाने के लिए मिलेगा नहीं कुछ। कहां से मिलेगा भाई? उनके पेड़ों को तो तुम निगल चुके हो। सच कहूं, सबसे बड़ा दानव मनुष्य है। तुम खुद हो सबसे बड़े दानव। जो शासन में बैठे हैं, प्रशासन में बैठे हैं, वो इस बात को सोचें, अगर इनके मौत पर उनकी कलम चली तो श्री राम, वीर हनुमान और इन निर्दोष वानरों की बद्दुआ तुम्हें जरूर लगेगी। किसी मां को या उसके बच्चे को उससे अलग नहीं कर सकते, वरना तुम सब भी ये प्रश्न मैं तुम सब पर छोड़ रहा हूं। जय श्री राम, जय हनुमंत, जय वानर सेना, जय हिंद, जय भारत। देखिए, ये एकाएक कल कैबिनेट की इनकी मीटिंग में इन्होंने निर्णय लिया है, जो हमारे सनातन धर्म के और हमारे के पशु हैं। अब आज इन्होंने ये निर्णय लिया है कि बंदरों को मारा जाए, जिसका इनके पास कोई कारण नहीं है, ना कोई कारण भी हो तो मैं नहीं समझता कि पशुओं की बलि देना इस तरह से कोई उचित कार्य इनका कदम है। तो इसे हिंदू युवा वाहिनी के माध्यम से हम किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा अपमान है। आज इन्होंने बंदों को मारने का आदेश दिया, कल को ये गाय काटने का आदेश देंगे। हम पूरे हिंदू युवा वाहिनी के साथ आज ये प्रण करते हैं, ये बंदा मारने का आदेश अपना पारित आगे करें, आदेश करें, और हम पूरे आत्मदाह के लिए पूरे सच्चे हैं, पूरे तैयार हैं। इस तरह से इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदू समाज। जी बिल्कुल, ये देखिए, ये जवाब आपको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ही ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं कि जब वो हमारे हनुमान जी का रूप उनका माना जाता है हमारे हिंदू समाज में, ये इन्होंने कैसे निर्णय सोच भी कैसे सकते हैं? हिंदू समाज के लिए इतनी बड़ी ये हानि करने जा रहे हैं। क्या ऐसा व्यक्ति, क्या ऐसी सरकार कैसे उत्तराखंड में सर्वाइव करेगी? ये एक सोचने का भी कोई भूखा होता है ना, उसके पेट में आग लगती है तो इंसान को पता क्या होता है, तो ये तो बंदर है, ये तो पशु है। पशुओं की बलि देना कहाँ पे तो उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड सरकार।